हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल सबके। मैं आपका अपना अफसर और स्टार्ट करने वाला हूँ फिर से मैं एक न्यू वीडियोस। भाई क्या बताऊँ, हालत हो रखी है बहुत ज़्यादा ख़राब। और टेबल भी आ चुकी है, कुर्सी भी आ चुकी है। अब बोलोगे कि मैंने बोला था जैसे कि टेबल कुर्सी वगैरह आ जाएंगी, ठीक तरीके से मेरा सेटअप बन जाएगा और मैं तब वो अच्छे से वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो अभी चल रहा है बिजी शेड्यूल बहुत ज़्यादा यार। इतना ऐसा नहीं कि काम चल रहा है, बस ये है कि नया शोरूम को सेट करने में थोड़ा सा काम इधर उधर हो रहा है। थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम, थोड़ी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स, तो बहुत सारी चीज़ों का मुझे रखना पड़ रहा है ख्याल। उसी की वजह से ही भाई ये हो रही हैं प्रॉब्लम्स। और बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं वीडियोस वगैरह मैं बना रहा हूँ और रेगुलर कंसिस्टेंसी से मैं बनाता रहूँगा, तो उसमें कोई वो नहीं है। वीडियोस बन रही है, कंसिस्टेंसी से बन रही है वीडियोस, तो वीडियोस तो बनती रहेगी, वीडियोस नहीं रुकने वाली। प्लानिंग में कुछ चेंज हमारे आ रहा है। हम जो टॉपिक रखने वाले हैं, जो भी ये सब चीज़ में बात करेंगे, अपनी बिजनेस के ऊपर डिपेंड बात करेंगे। कंपनी का अगर कोई इंसान चला सकता है तो वो किस तरीके से कंपनी चला सकता है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, किसको कौन सी कंपनी खोलनी चाहिए, क्या खोलनी चाहिए। अब से पहले तो बस ऐसी वीडियोस वगैरह बन चुकी थी, जैसे भी बन चुकी थी। बट अब जो वीडियोस वगैरह डालेगी वो एक प्रॉपर वीडियो तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से वीडियोस डालेगी। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ, देखते रहिएगा वीडियोस। जिस तरीके से भी है, जो भी है आपके सामने वो आने वाला है। और हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दिमाग के डाउट्स को ख़त्म कर सकूँ। ठीक है भाई, दिमाग में डाउट आपके नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए और नहीं रहना चाहिए। राइट जी। मैं आपको पहले इन सब चीज़ के बारे में मैं बता देता हूँ कि आज मैंने माइक क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि मैं थोड़ा मोबाइल का डेटा लैपटॉप में कन्वर्ट कर रहा था। और कन्वर्ट करने की वजह से जो ये माइक का ये पिन है ये नहीं लगा सकता, क्योंकि उसमें डाटा केबल लगी हुई है और मैं फाइल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। और जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आज टाइम कितना हो रहा है। कल मैंने लगभग में कितने बजे वीडियोस वगैरह बनाई थी, तो मैं आपको बता देता हूँ। इधर आइए फ़ोन लेके। भाई एक और बंदा है मेरे साथ में, वो बंदा हमेशा बस फ़ोन में ही कान में ईयरफोन लगा के सो जाता है। फ़ोन दिखाइएगा ज़रा, मैं आपको दिखा देता हूँ कितना टाइम हो रखा है। वैसे तो आज इस बंदे ने ईयरफोन नहीं लगा रखी थी, जो इस वजह से आपको दिखाया जा रहा है, वरना वो भी अपर लेवल का बंदा है। फ़ोन में हमेशा ये चीज़ आप देखें। मैं शायद इस टाइप से दिखाऊं, इस टाइप से दिखाऊं आपको, इस टाइप से दिखाऊं, आपको सही क्यों नहीं दिखेगा। ये देखिए 12:23 हो रहे हैं। कल मैंने लमसम 2 वीडियोस वगैरह बनाई थी। भाई ये हार्ड चैलेंज है, इस हार्ड चैलेंज को हम नहीं तोड़ सकते। मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि मैंने जो परसों वीडियोस पोस्ट की थी, मैं अब कुछ वीडियोस प्राइवेट वीडियोस डालने लगा हूँ, शॉर्ट वीडियोस जो कि मेरी प्राइवेट है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो मैं शॉर्ट्स वीडियोस डाल रहा हूँ, जो भी मैं मतलब प्राइवेट वीडियोस वगैरह डाल रहा हूँ, तो उसमें पब्लिक करनी है, वीडियोस प्राइवेट करनी है, ये चीज़ ऑप्शन आते हैं। तो मैंने वो प्राइवेट करके डाल रखी थी। परसों जो मैंने वीडियोस डाली थी उसका ध्यान ही नहीं रहा, और वो वीडियोस जो डली है वो डली है तुम्हारी प्राइवेट। मैंने आज देखी, मतलब मैंने कल जो वीडियो डाली, परसों नहीं, कल जो वीडियोस वगैरह डाली थी, मैंने आज देखी कि यार उस पर 0 व्यूज़ थे। मैंने कहा पता नहीं कैसे, मैंने चेक किया तो उस पर वो प्राइवेट थी वीडियोस। मैंने उसको डाला क्योंकि वो तो ऑलरेडी परसों की डली हुई थी। ठीक है, परसों की डली हुई थी। अब परसों की, अब 12 बज चुके, तो एक तो दिन ये भी हो गया। मैंने कल डाली थी दोनों वीडियोस को, फिर दोनों को पब्लिक कल किया था मैंने। अब दूसरी पोस्ट करनी थी मुझे वीडियोस, तो मैंने पहले उसको पब्लिक किया, उसके बाद दूसरी वीडियोस को पोस्ट किया। ये मेरे से गलती हुई, वरना मैंने वीडियोस तो शूट पहले से ही करके रखी थी। मैं एक एक्स्ट्रा वीडियोस को शूट करता हूँ। बाकी आज की ये वीडियोस पूरी हो जाएगी तो इस वीडियोस को भी मैं, अब 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो चुका है, तो मैं इसको अभी ट्रांसफ़र कर दूँगा जिस तरीके से है। तो भाई जो भी है, जैसे भी है, थोड़ी दिक्कत तो परेशानी तो आती रहती है। लाइफ है, लाइफ में प्रॉब्लम ना हो तो वो लाइफ किस काम की, आप समझ सकते हैं इस बात को। तो लाइफ में प्रॉब्लम्स तो हमेशा बनी रहती हैं। बस ये है कि लाइफ एक चीज़ मांगती है, आपकी कंसिस्टेंसी। आपकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है। अगर आपकी कंसिस्टेंसी अच्छी है तो आप सब कुछ कर सकते हैं।
भाई मुझे कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का मतलब ही नहीं पता था। अगर मुझे काश मैं अपने बच्चों को अगर 2-3 चीज़ सिखा दूँ, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और ये स्ट्रगल, तो मुझे लगता है कि मुझे अपने बच्चों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे बच्चों को अगर इन 3-4 चीज़ों का पता होता है तो भाई आप देख पा रहे हैं कि अभी हम स्ट्रगल फेस में, अब एक्चुअल में लग रहा है कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, वरना लाइफ में लगा ही नहीं, मैंने मेहनत की है। अब मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ और अल्लाह मुझे इसी तरीके से मेहनत करने वाला बनाए। अब देख पा रहे हैं कंडीशन क्या है मेहनत की। टांगों में दर्द, कटन हो रही है, कटन टांगों में क्या हो रही है, कटन, बहुत बुरी तरीके से भाई। खैर आप क्या ही समझेंगे, बट कह देते हैं ना कि जब इंसान मेहनत करता है तो उसको पता होता है। ठीक है, अब मेन चीज़ क्या है कि कुछ दिन की प्रॉब्लम है, बनाना तो कोई अच्छी कंटेंट की वीडियो बनाना चाहते हैं, बट अच्छी कंटेंट वाली वीडियोस बनाए कैसे। हमको उस वीडियोस को बनाने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिएगा, एडिटिंग के लिए टाइम चाहिएगा, उन सब सारी चीज़ों के लिए मुझे टाइम चाहिए। तो इससे बेहतर है कि अभी फ़िलहाल में मेरा अंदर से दिल नहीं मान रहा है कि मैं हर चैलेंज को तोड़ूँ, वरना मेरा दिमाग इस तरीके से कर रहा है कि मैं 7 दिन में एक वीडियोस बनाऊँ, जिस तरीके से मैं बिजी हूँ। बट मैं चाहता हूँ कि मैं कंसिस्टेंसी से वीडियोस बनाऊँ। अगर मुझ में कंसिस्टेंसी आ गई तो मैं इस चैनल को फिर नहीं छोड़ने वाला, मैं अपनी लाइफ को मैं आगे निकल जाऊँगा। मैंने ये चीज़ खुद से वादा किया है कि मुझे 90 दिन तक वीडियोस बनानी, मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए। मेरे दिमाग में जो जो नए नए आइडिया आने, 7 दिन बाद वीडियोस बनाऊंगा, ये वीडियोस बनाऊंगा, वो वीडियोस बनाऊंगा, मैं ये सब कुछ तब करूंगा जब मेरा 90 दिन का हार्ड चैलेंज पूरा हो जाएगा। मुझे एक साथ आसमान मंजिल पे नहीं चढ़ रहा है, बट मैं हौले हौले चढ़ रहा हूँ, पर मुझे चढ़ना है। बस मुझे ये चीज़ है कि मुझे चढ़ना है, समझ में आया। तो इसीलिए भाई अपने आप को उस तरीके से मोटिवेट करके रखें कि किसी को अगर इन फ्यूचर अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाए तो किसी को आपको सहारा लेने की ज़रूरत ना पड़े। अपने आप में आप मजबूत रह सको, अपने घर परिवार फैमिली का आप ख्याल रख सको बहुत अच्छे तरीके से। जब तुम लोग अपने घर परिवार फैमिली का ख्याल रखने लग जाओगे ना, तो बहुत एक, मैं कहता हूँ यार, लोग बार ना समझ नहीं पाते। वरना अगर कोई इंसान है कि अपनी घर की वैल्यू को समझ रहा है, वो अपने घर को मनाने के लिए दिल जान से कोशिश कर रहा है, अगर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उसको भी मेंटेन्स कर रहा है, तो वो कोई आसपास के लिए वो कह दे उसको बेवकूफ़ समझ दिया जाता है ना, तो उसको बोलने वाले बेवकूफ़ होते हैं। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि ये बंदा भी चाहे तो दूर भाग सकता है। जिम्मेदारी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर कोई इंसान नहीं ले पाता। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में दर्द होता है, पेन होता है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है। भाई मैं ये कह रहा हूँ, अभी मेरे पास 10 रुपये हैं, अगर मैं उस 10 रुपये को अगर फैमिली की तरफ खर्च कर दूंगा तो मैं खाऊंगा क्या। ठीक है, इंसान आज क्या करता है, 10 रुपये खा लेगा वो कमा के, और उसके बाद में बहाना मार देगा, घर वालों की कमी निकाल देगा, ये निकाल देगा। करने वाला क्या करता है, पेट का निवाला भी बचा होगा ना, उसको भी काट के आप फैमिली के नाम कर देगा। तो करने वाले के लिए सब कुछ है और ना करने के वाले के लिए कुछ भी नहीं है। चाहे वो साले के पास कोठे और महल वगैरह भी दे दोगे ना, फिर भी उसका ऐसा ही रहने वाला है, समझे आप। तो यही है यार, ज़िंदगी जिस तरीके से चल रही है, या लोग बार जिस तरीके से लाइफ के बारे में हम सोच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। लाइफ हर किसी की एक अलग टाइप की होती है, एक अलग अपने आप में एक अलग मिसाल होती है। हमारी लाइफ हमारे हाथ में होती है, हम अपनी लाइफ को किस तरीके से रखें या किस तरीके से प्रेजेंट करें। ठीक है, दूसरे के कहने से, दूसरों के लोगों के क्या कहने से लोग हमें किस तरीके से निगाह करते हैं, वो एक डायलॉग है ना कि हर किसी ने अपनी अपनी नज़र से मुझे परखा। अगर वो कोई चोर है तो वो चोर की नज़र से मुझे परखेगा, अगर वो डायरेक्टर है तो वो डायरेक्टर की नज़र से परखेगा, अगर वो बिजनेसमैन है तो वो बिजनेसमैन की नज़र से परखेगा। हर इंसान को देख के जज करता है। अब जिसकी जैसी नीयत होती है वो उसी तरीके से उसको जज करेगा, समझ में आए। तो ये चीज़ है। खैर इन सब चीज़ों से हमें कोई लेना देना है नहीं,
मैं तो सिर्फ आपको बस इतना बता रहा हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, किसी काम को अगर आप कर रहे हैं तो सच्चे दिल से करें, मन से करें, और मेन चीज़ है कि कंसिस्टेंसी से करें। क्योंकि मुझे यार, मेरे दिमाग को अगर 30 दिन तक मैंने रेगुलर वीडियोस वगैरह बनाई हैं, तो मैंने इसलिए वो वीडियोस बनाई हैं ताकि मुझे कंसिस्टेंसी वर्ड मैं याद रखूं, भूलूं ना। कंसिस्टेंसी अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है, और जो कंसिस्टेंसी से रहता है वो उसको ये चीज़ अच्छे से पता भी होगी। चलिए ठीक है, आज की वीडियोस इतने ही, मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं हम अगले वीडियोस में। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियोस या मेरी कंसिस्टेंसी देख के आपको पसंद आ रही है, तो आप अगर ये सब सारी चीज़ करके आपको अगर हल्का सा भी मोटिवेशन मिल रहा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी स्टार्ट कर सकते हैं मेरी तरह। कुछ बोलें, कुछ ना भी करने का मन बोले तो फिर भी कुछ बोलें, लॉजिकल बात करें। मैं कह रहा हूँ अनलॉजिकल बात करो। आप 90 दिन का हार्ड चैलेंज रख रहे हो, 30 वीडियो अनलॉजिकल वाली हो जाएंगी, 60 वीडियोस और अनलॉजिकल वाली बात हो जाएंगी। बट आप जब 90 वीडियोस बना चुके होगे ना, जब 90 भी पाओगे, तो पहली वीडियोस को देख लेना और 90 वीडियोस जो बना चुके हो उनको देख लेना। कितना आपको डिफरेंस समझ में आएगा बिजनेस में, वो एक अलग चीज़, बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है। तो ये चीज़ है भाई। चलिए ठीक है, बाय। टाइम हो गया ज़्यादा, मैं आपका टाइम लूँगा नहीं ज़्यादा। चलिए हम बात करते हैं कल, मिलते हैं हर रोज़ एक न्यू व्लॉग के साथ। ओके बाय।